These 10 books will help you clear UPSC Prelims 2026. Hey everyone, welcome to Dalvoy Radhika this side and today I'll be telling you the bare minimum book list for UPSC Prelims. तो देखो resources तो एक subject के हम अगर search करने जाएं तो बहुत सारे हमको मिल जाते हैं, but what we have to do is we have to stick to single resource for a subject. And yeah, I'll be telling you the best resources today, like the official standard books. And before starting, if you haven't subscribed to our channel, please do consider subscribing for more UPSC content. So guys, before you switch to standard books, make sure you have covered your basics using NCERTs. And if you're confused which NCERTs to read, like what's the basic NCERT book list for UPSC, you can just watch our video on our channel जिसमें मैंने सारी important NCERTs cover करी हैं, तो please make sure to watch that. So here are the list of subjects which comes in a UPSC prelims exam. लाइक बेसिकली हमारे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड 10th इज द करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज. लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री फर्स्ट. ओके, सो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस. उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट मेडाइवल एंड एंशियंट, इनके लिए आप ओल्ड वाली NCERTs लेना, न्यू नहीं लेनी है. वी हैव ओल्ड NCERTs बाय RS शर्मा एंड सतीश चंद्रा. तो ये आपकी बुक लिस्ट है एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री कवर करने के लिए. नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे. तो इसके लिए इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर, ये NCERT है. पहले आप इसे पढ़ेंगे टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड थोड़ा सा आपको हर टॉपिक का इसमें अंदाज़ा हो जाएगा. उसके बाद विल स्किप टू नितिन सिंघानियाज बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर. ये एक बहुत ही थिक बुक है, तो इसे हमें पूरा नहीं पढ़ना है. इसमें लास्ट में आपको सारे टॉपिक वाइज वेटेज दिया गया है, मतलब किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है उसी को हमें कवर करना है. पूरी बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है हमें इसमें. तो इसके बाद हम आते हैं इंडियन पॉलिटी पे. तो इसकी बुक लिस्ट तो सबको पता है, लाइक एम लक्ष्मीकांत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हो जाती है. आपके पास कोई सा भी एडिशन आप ले सकते हैं, न्यू एडिशन है तो वेल एंड गुड, बट अगर पुराना एडिशन भी है तो आपका मतलब इसमें क्या होती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कुछ जुड़ जाते हैं. तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स से कवर हो जाएंगे वो न्यू अमेंडमेंट्स. आपको न्यू परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास ऑलरेडी ओल्ड एडिशन है तो. एंड इसके साथ साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट NCERTs हैं क्लास 11th की, विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये 2 NCERTs हैं ना, इनसे कुछ ईयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको भी प्लीज़ कवर कर लेना. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की. तो ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो NCERTs हैं 11th और 12th दोनों की. एंड 12th इसमें आपकी फिज़िकल, इंडियन एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये कवर हो जाती है. एंड उसके बाद बचती है वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो इसके लिए आप एटलस ले सकते हैं, मतलब इनफैक्ट एटलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इन सारी NCERTs को पढ़ने के बाद आपको एटलस ज़रूर पढ़नी चाहिए इसके अंदर. एंड फिर एक सोर्स ये भी आता है GC लियोंग. तो GC लियोंग में एक फिज़िकल ज्योग्राफी है, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, फिज़िकल ज्योग्राफी और एक क्लाइमेट वाला पार्ट है. तो इसके अंदर मेक श्योर कि आप क्लाइमेट वाला पार्ट ज़रूर से ज़रूर रीड कर लें, क्योंकि इसमें इजी एक्सप्लेनेशन है और एक बार इससे आपने समझ लिया ना तो आपके इसके क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले. तो फिज़िकल ज्योग्राफी आप पढ़ें तो 11th वाली NCERTs में भी पढ़ सकते हैं, बट उसमें अगर आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो आप तब इससे पढ़ सकते हैं GC लॉन्ग से, क्योंकि इसमें थोड़ा ईजी वे में दिया गया है विद डायग्राम्स. इसके बाद अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, और जैसे कि हमने और सब्जेक्ट्स के बारे में देखा तो उसमें क्या होता है ना कि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था करंट अफेयर्स से, बट इन एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक से. तो इसके लिए आप शंकर IAS की बुक ले सकते हैं. शंकर IAS यही सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मानी जाती है.
एनवायरनमेंट के लिए प्लस करंट अफेयर्स। तो इससे आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फॉर इकोनॉमी वी हैव इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th ही एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। फिर इसके बाद आप हैंडबुक ले सकते हैं मृणाल पटेल सर। इससे आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी एंड ऑल्सो पीडीएफ के फॉर्म में वो यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कर देते हैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। देन द लास्ट सब्जेक्ट इज साइंस एंड टेक। तो यार इसमें कुछ लोग क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी बता देते हैं, इसके बाद भी आपके क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं हो पाते। बट आई एम टेलिंग यू अ बुक रवि पी अग्रहारी सर की है, अग्रहारी सर। तो इनकी जो बुक थोड़ी सी मतलब डेंसिटी ज़्यादा है बुक की, मोटी है बुक, बट इससे आपका बेसिक टू एडवांस सब क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको सिर्फ थोड़े करंट अफेयर्स कवर करने होंगे एंड योर साइंस एंड टेक पोर्शन इज डन। So I hope you guys find all of that useful, and if you find us relevant, please do consider subscribing, and if you want us to make a video on any topic, please do comment down below and we'll meet you in the next video. Thanks for watching. Subscribe for more.